नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। अजयगढ़ में कांग्रेस के तथाकथित नेता किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत किसान छोटे अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक कर चुके हैं। आलम यह है कि कार्रवाई न होने से दबंग कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद और किसान और ग्रामवासी परेशान हैं। बता दें कि मामला ग्राम पंचायत जैतूपुर का है, जहां एमपी पावर ट्रांसमिशन के एजेंट के द्वारा कांग्रेस नेताओं से मिलकर गांव में किसानों की कृषि जमीनों पर अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैधानिक रूप से कब्जा कर रहे हैं और किसानों को धमकी भी दे रहे हैं। कई ऐसे किसानों की जमीनें हैं जिसका कूट रचित दस्तावेज बनवाकर किसानों को नक्शे निरस्त करवाए जा रहे हैं। वहीं किसान कार्रवाई की मांग को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अधिकारियों से जब इस मामले को लेकर बात करनी चाहिए गई तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतराते रहे। जैतूपुर के हैं और हमारे साथ ये हुआ कि हम जब शुरू में रजिस्ट्री करवाई तो 15 आरे की जगह 95 आरे रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्री कर दी। उसको संशोधन करवाया, फिर तहसीलदार ने नामांतरण का आदेश दे दिया 15 आरे की जगह 95 आरे। उसको आपत्ति लगाई, फिर इसके बाद उन्होंने मेरा नक्शा चेंज करवा दिया, इधर का उधर। उसके लिए परेशान है, जहाँ हम जाते हैं वहीं पे प्लांट वाले हैं वो पहुँच जाते हैं तो और वकील को ही खरीद लेते हैं। किस चीज़ का प्लांट लग रहा है और कितने एकड़ जमीन का ये प्लांट के लिए और कैसे आपके साथ धोखा हुआ है? तो ये प्लांट बिजली प्लांट है, एमपी पावर प्लांट मिशन। तो इसमें भी हमारी ज़मीन गई है 15 आरे की जगह इन्होंने 95 करवा ली थी। अब और जिसमें 5 बीघा और फंस रही है उसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मटर बोआ है उसको ज़बरदस्ती खोद देते हैं, ज़बरदस्ती तारबारी तोड़ देते हैं। ऐसे जी हमारे साथ में ऐसा हुआ है। हमारे ससुर के 2 पुत्र थे, तो एक पुत्र मतलब खेत में था, एक बाहर था और ससुर हमारा खेत में चैत के महीने में काटता था। तो इन्होंने दलालों ने आए हमारे पास आए और उनसे हमारे पति से बोले कि ज़मीन बेच दो, अपनी ज़मीन बेच दो। हमने कहा हम सब इकट्ठा नहीं, हम ज़मीन नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमारे पति शामिल नहीं है। अभी हमारे 2 भाई हैं, एक भाई कहीं है, एक भाई और कहीं है, तो हम अभी ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। तो उन्होंने हमारे पति को एकांत जगह में ले जाकर उनको धमकी दी, बहका कि अगर तुम ज़मीन नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी नंबर यहाँ वहाँ फेंक देंगे और तुम्हारी ज़मीन का सब सत्यानाश कर देंगे, तुम ज़मीन बेचो, क्यों नहीं बेच रहे हो। तो इन्होंने हाँ कह दिया चलो ठीक है हम दे देंगे। जब हम घर में आए तो हमारा बड़ा भाई कह रहा था कि मुझे अपने हिस्से की ज़मीन नहीं देनी है। तो इन्होंने जाके हमारे ससुर सीधे साधे हैं, इनको लेवा जाके इन्होंने 5 बीघा की रजिस्ट्री करवा ली ताकि हमें 2.5 बीघा की करवानी थी। तो हमने कहा कि हमें 2.5 बीघा के पैसा चाहिए, हमें 2.5 बीघा के पैसा नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 2.5 बीघा के पैसा वापसी कर दो और 2.5 बीघा के ले लो तो तुम्हारी ज़मीन वापसी हो जाएगी। हमने 2.5 बीघा के पैसे वापसी कर दिए और हमने ज़मीन अभी तक नहीं वापसी हुई है और कह रहे थे कि ज़मीन पैसा मिलेंगे, मिल नहीं रहे हैं। हम कई बार सुना चुके हैं कई लोग। क्या करेंगे आप? कोई सुनाई नहीं हो रही। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? आत्महत्या करके मर जाएंगे, क्या करेंगे? ये जानकारी हमें आपके माध्यम से ही मिली है कि ग्राम पंचायत जैतूपुर में हमारा जो पावर स्टेशन बन रहा है वहाँ जो ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, अब बिचौलिए कंपनी और जो बेचने वाला किसान था उसके बीच में कौन रहा बिचौलिया? उसने धोखा अगर हमारे किसानों के साथ किया है कि उसने ज़्यादा ज़मीन बिकवा दी और कम का उनको पैसा मिला है। इस मामले में हम पूरी तह तक जाएंगे, जांच करवाएंगे। जो भी बिचौलिया है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कलेक्टर साहब को भी हम बोलेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो हितग्राही है जिसको पैसा नहीं मिल पाया है, जिसकी ज़मीन चली गई है, उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और उसको हम पैसा हर हाल में दिलवाएंगे।